मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्रांस के एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर हम बहुत सारी भीड़ को देखते हैं। लेकिन तभी इस भीड़ के बीच एक लड़की आ जाती है जिसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना होता है और वो लड़की बिना कपड़ों की आकर इस भीड़ के सामने अपनी अदाएं दिखाने लगती है। अब इस भीड़ में जितने भी मर्द लोग थे वो काफी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये लड़की इनका सिर्फ माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जबकि दूसरी ओर एक लड़का जिसका नाम माइकल मेसन है, वो सभी लोगों की जेब से कुछ ना कुछ चोरी कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मेसन से एक रेलवे स्टेशन पर मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लोगों को बेवकूफ बनाकर इसी तरह से चोरी किया करते हैं। अब ये दोनों ही ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन मेसन देखता है कि ट्रेन के अंदर पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है और वो लड़की ट्रेन के साथ ही चली जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम जीन और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जॉय होता है। यहाँ पर जीन एक टेडी बियर के अंदर एक बॉम्ब को फिट कर रहा होता है, लेकिन जॉय उससे डरते हुए पूछती है कि क्या इस बॉम्ब से मासूम लोगों की जान नहीं जाएगी। तब वो उससे कहता है कि इस बॉम्ब से किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इस बॉम्ब को हम एक खाली जगह पर रखने वाले हैं। ये बॉम्ब सिर्फ गवर्नमेंट को डराने के लिए है। इसके बाद जॉय उस बॉम्ब को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन प्लान के मुताबिक यहाँ पर किसी को भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर पहले से ही काम करने वाले काफी सारे लोग मौजूद थे, इसलिए जॉय इस बॉम्ब को यहाँ पर नहीं रखती और अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें माइकल मेसन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों को आता जाता देख रहा होता है। दरअसल वो एक चोर है और यहाँ पर वो किसी ऐसे आदमी की तलाश कर रहा है जिससे वो मोटी रकम को चोरी कर सके। लेकिन तभी उसकी नजर जॉय के ऊपर जाती है जिसके हाथ में वही बॉम्ब वाला बैग होता है और वो एक सीढ़ी पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि वो उस बैग को उस बिल्डिंग में नहीं रख पाई है क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब ये बात सुनकर जॉय का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिस पर वो फोन को काट देती है और रोने लगती है। लेकिन ये सब मेसन देख रहा होता है और वो उसके पास आकर उसके बैग को चुरा कर ले जाता है। अब माइकल मेसन जब उस बैग को चेक करता है तब उसमें एक टेडी बियर और एक फोन निकलता है। अब माइकल उस फोन को तो अपने पास रख लेता है, लेकिन उस बैग को वहीं पर फेंक कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक धमाका होता है जिससे माइकल भी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हमें जीन के दोस्त और बॉम्ब के मास्टरमाइंड रफी को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बॉम्ब अपने मेन टारगेट पर ब्लास्ट ना होकर कहीं और ब्लास्ट हुआ है। लेकिन रफी कहता है कि बॉम्ब चाहे कहीं भी ब्लास्ट हुआ हो, हमें तो शहर के लोगों में सिर्फ खौफ बिठाना है। इसके बाद वो गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज देता है जिसमें वो कहता है कि अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो वो 36 घंटों के अंदर पूरे पेरिस शहर को घुटनों पे ले आएगा। इसके बाद हमें फ्रांसिस इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर पब्लिक के सामने आकर एक अनाउंसमेंट करता है। यहाँ पर वो शहर की जनता को बताता है कि पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और किसी को भी अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही बास्टिल परेड हर साल जिस समय पर होती है, इस साल भी उसी समय पर होगी। लेकिन तभी विक्टर का एक आदमी मेसन की तस्वीर लेकर आता है और वो विक्टर को बताता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो लास्ट टाइम इसी आदमी के पास दिखाई दिया था। इसलिए विक्टर उसकी तस्वीर को सीआईए को भेजने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एक सीआईए के एजेंट शॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग ही काम करता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा अपने सीनियर की डांट खानी पड़ती है। आगे सीन में हमें सीआईए के सभी एजेंट को दिखाया जाता है जो कि मेसन की उस तस्वीर को देख रहे होते हैं जिसे विक्टर ने उनके पास भेजा था। लेकिन यहाँ पर शॉन भी मौजूद होता है और वो सभी एजेंट को बताता है कि इस आदमी की वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए इस आदमी को पकड़ने का मुझे मौका मिलना चाहिए। अब सीआईए की हेड शॉन को ये अथॉरिटी दे देती है जिससे वो मेसन को पकड़कर यहाँ पर ला सके। इसके बाद शॉन मेसन को पकड़ने के लिए उसकी बस्ती में चला जाता है, लेकिन मेसन को इस बात की खबर लग जाती है कि शॉन उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने घर की खिड़की से निकलकर अपनी छत से होता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक आदमी की गाड़ी उठाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी शॉन वहां पर पहुंच जाता है और मेसन को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर आता है और उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। लेकिन यहाँ पर मेसन उसको बताता है कि वो कोई बॉम्बर नहीं है बल्कि वो एक चोर है, उसने वो बैग एक लड़की के पास से चुराया था। लेकिन शॉन उससे इस बात का सबूत मांगता है कि क्या वास्तव में ही वो एक चोर है, इसलिए वो मेसन से अपनी जेब में रखा पर्स चुराने के लिए कहता है। अब मेसन ऐसा ही करता है, वो उससे टकराकर उसकी जेब से कुछ चुरा लेता है। लेकिन यहाँ पर मेसन उसकी जेब से पर्स ना चुराकर उसके पर्स का कंटेंट ही चुरा लेता है, इसलिए शॉन को उस पर यकीन हो जाता है। दूसरी ओर हमें जॉय को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे इस बात के लिए समझा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि यहाँ पर रफी और उसका साथी क्रिस्टोफ पहुंच चुके हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो जॉय को मारने के लिए आए हैं, इसलिए जीन उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। पर क्रिस्टोफ जॉय की फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है
जहाँ पर शॉन मेसन का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। दरअसल जोई का फोन मेसन के पास था, क्योंकि उसने बॉम्ब का बैग चुराते समय जोई का फोन भी चुरा लिया था। अब क्रिस्टोफ और रफी डाकिया की ड्रेस पहनकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो मेसन को पहचान कर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन शॉन इन दोनों से ही मुकाबला करता है, जिससे इन दोनों को ही यहाँ से भागना पड़ता है। दूसरी ओर मेसन भी अपनी हथकड़ी को खोल लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शॉन अपने सीनियर टॉम को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर वो अपने सीनियर से कहता है कि उनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है वो किसी स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर थे। लेकिन उसका सीनियर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेसन को पकड़कर यहाँ पर लाना चाहिए था, ना कि उससे खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। इसके बाद हमें रफी को दिखाया जाता है, जो कि अपने सभी आदमियों के साथ एक बैंक को लूटने की तैयारी कर रहा होता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर का एक आदमी विक्टर को बताता है कि एक अनजान कॉल से हमें ये पता चल सकता है कि वो बॉम्ब किसने बनाया है। अब ये बात सुनकर विक्टर रैपिड यूनिट के कमांडर को बुला लेता है और ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि रफी होता है। यहाँ पर हमें ये बात समझ आ जाती है कि इस शहर में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं उनके पीछे रैपिड यूनिट फोर्स है, और ये लोग इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान उस ओर चला जाए, जिससे ये बैंक को आसानी से लूट सके। इसके बाद रैपिड यूनिट फोर्स एक बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देती है और सभी लोगों को यही बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर बॉम्बर छुपे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ये कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़कर बॉम्बर साबित कर देते हैं, जिससे सभी लोगों को ऐसा लगा कि रैपिड यूनिट फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी ओर हमें मेसन को दिखाया जाता है, जो कि उस आदमी के पास जाता है जिसे वो अपना चोरी का सामान बेचता है। लेकिन ये आदमी पहले ही रैपिड यूनिट फोर्स से मिल जाता है, जिससे ये मेसन को पकड़वा सके। अब मेसन देखता है कि रैपिड यूनिट यहाँ पर पहुंच चुकी है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सारे दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर भाग जाता है, पर बाहर जाने के बाद वो देखता है कि एक स्नाइपर उसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन तभी यहाँ पर शॉन आ जाता है और उसको बचाकर ले जाता है। अब वो रास्ते में मेसन से कहता है कि अगर तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है तो इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और इसके लिए हमें सबसे पहले जोई तक पहुंचना होगा। इसके बाद शॉन और मेसन दोनों ही जोई के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोई के दोस्त उसे पहले ही यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और इसके साथ ही वो शॉन की गाड़ी में भी आग लगा देते हैं। अब शॉन मेसन को जोई के एक दोस्त की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसका आईडी कार्ड चुराना होगा, क्योंकि इसके घर के एड्रेस पर ही हमें जोई मिल सकती है और ये लड़का हमें एक क्लब में मिलेगा। अब मेसन ऐसा ही करता है, वो क्लब में जाकर उस लड़के के आईडी कार्ड को चुरा लेता है, जिससे शॉन और मेसन दोनों ही उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जोई मिल जाती है। यहाँ पर शॉन जोई को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बॉम्बर नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा साथ देना होगा। अब जोई भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उसे अपने बॉयफ्रेंड जीन के घर पर लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर आकर ये लोग देखते हैं कि जीन को पहले ही किसी ने मार दिया है। यहाँ पर शॉन देखता है कि जीन के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। इसके साथ ही शॉन के हाथ जीन का आईडी कार्ड लग जाता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि जीन रैपिड फोर्स का एक सदस्य था। अब ये देखकर शॉन समझ जाता है कि इस शहर में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं उनके पीछे रैपिड फोर्स का ही हाथ है। इसलिए वो ये बात कॉल करके कैरिन को बता देता है और वो उससे कहता है कि मेसन और जोई मेरे साथ हैं। इसके बाद कैरन विक्टर से मिलती है और उसे रैपिड यूनिट की सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो कैरन को ही गोली मार देता है, क्योंकि विक्टर भी रफी के साथ मिला हुआ था और कैरन को सारी सच्चाई पता होने की वजह से उसका प्लान फेल हो सकता था। इसके बाद वो रफी को कॉल करता है और उसे बताता है कि शॉन के साथ मेसन और जोई दोनों हैं, इसलिए वो उन तीनों को पकड़कर खत्म कर दे। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेरिस की बैंक के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगती है, लेकिन तभी लोगों के सामने विक्टर आता है और उनको बताता है कि हमने बैंक की प्रोटेक्शन के लिए रैपिड यूनिट को लगा दिया है, जिससे आपकी बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी ओर हमें शॉन को दिखाया जाता है, जिसके साथ मेसन और जोई को कुछ पुलिस वाले एक वैन में अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी शॉन देखता है कि उनके हाथ पर वैसा ही टैटू बना है जैसा जीन के हाथ पर बना हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये रैपिड यूनिट के लोग हैं, इसलिए शॉन उनके ऊपर हमला कर देता है और सभी लोगों को मारकर वो वैन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वो वैन को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लोग बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अब शॉन मेसन और जोई को वैन के अंदर रहकर उसका इंतजार करने के लिए बोलता है और खुद बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रैपिड यूनिट जिसे बैंक की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था, वो खुद ही बैंक के सारे पैसों को चोरी करने लगते हैं। यहाँ पर रफी बैंक के सारे पैसों को डिजिटली एक ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। अब शॉन भी बैंक के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेसन और जोई को ऐसा लगता है कि शॉन मुसीबत में है,
इसलिए वो पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं, जिससे प्रदर्शन कर रहे सभी लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर शॉन हमला करके रैबिट यूनिट के सभी लोगों को एक एक करके मार देता है, लेकिन रफी अभी तक जिंदा बचा हुआ था और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी उसके पास विक्टर की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि वो इस मिशन को यहीं पर रोक दे, लेकिन रफी ऐसा करने के लिए मना कर देता है। अब रफी भीड़ में छुपता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर शॉन मेसन से कहता है कि वो अपनी चोरी का हुनर दिखाते हुए किसी तरह से भी उस हार्ड ड्राइव को चुरा ले, जिसमें रफी ने सारी करेंसी को ट्रांसफर किया है। अब मेसन ऐसा ही करता है, वो उसकी जेब से उस हार्ड ड्राइव को चुरा लेता है, लेकिन रफी को इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जोई को गन पॉइंट पर लेकर अपनी हार्ड ड्राइव मांगने लगता है। दूसरी ओर हमें विक्टर को दिखाया जाता है, जो कि रफी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसकी वजह से विक्टर भी फंस सकता था। अब उसके कहने पर पुलिस रफी को मार देती है। इसके बाद विक्टर उस आदमी के पास जाता है जिसके पास मेसन अपना चोरी का सामान बेचता है। यहाँ पर विक्टर उस आदमी से कहता है कि वो मेसन को इस बात के लिए मनाए कि वो उस हार्ड ड्राइव के बदले उसको $1,00,000 और एक पासपोर्ट देगा, जिससे वो इस देश को छोड़कर यहाँ से जा सकता है। अब विक्टर के कहने पर वो आदमी ऐसा ही करता है, जिससे मेसन उस हार्ड ड्राइव को लेकर विक्टर के पास आ जाता है और विक्टर उसके बदले में उसे $1,00,000 और उसका पासपोर्ट दे देता है। लेकिन हार्ड ड्राइव लेने के बाद विक्टर मेसन के साथ गद्दारी करता है। वो उसे गन से शूट करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर शॉन आ जाता है और उसके साथ कई सारे पुलिस वाले होते हैं। दरअसल ये प्लान शॉन और मेसन का ही था, जिससे वो विक्टर की असलियत सबके सामने ला सके। इसके बाद विक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब माइकल मेसन शॉन से कहता है कि क्या वो CIA को ज्वाइन कर सकता है। ये बात सुनकर शॉन हंसने लगता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।